आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद आरावली रे खनि खनन कार्य उपर विस्तृत निरीक्षण करने लगी एक विशेषज्ञ कमिटी गठन करिवे सुप्रीमकोर्ट। अटल पेंशन योजनार कार्यकारिता अवधि 2030-31 आर्थिक वर्ष पर्यंत वृद्धि करने नहीं केंद्र कैबिनेटर निष्पत्ति। केंद्र सरकार जारी कले नूतन जातीय विद्युत चिठा नीति 2026। 5 टिकिया T20 आंतर्जातिक सीरीजर प्रथम मैच रे आज नागपुर ठारे भारत विपक्ष में टॉस जीति न्यूजीलैंड बोलिंग निष्पत्ति एवं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप आजिकार मैच गुड़िक राजस्थान, पश्चिमबंग एवं तमिलनाडु विजयी। आरावली ठारे खनि खनन कार्य एवं ए संपर्कित प्रसंग उपरे विस्तृत परीक्षा निरीक्षा करने लगी सुप्रीमकोर्ट एक विशेषज्ञ कमिटी गठन करिवे। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत एवं विचारपति जस्टिस जयमल्ल बागची एवं जस्टिस विपुल एम पांचोली को नहीं गठित बेंच एथिलागी एही क्षेत्र में पारदर्शिता थिबा वैज्ञानिक तथा परिवेशविद मानकर नाम आसंता 4 सप्ताह मध्य सुपारिश करने लगी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी एवं एमिकस क्यूरी के परमेश्वर को निर्देश देइछन्ति। बेआईन खनि खनन को रोकिबा सहित आरावलीर सुरक्षा लगी सर्वोच्च अदालत एही पदक्षेप नेइछन्ति। अटल पेंशन योजनार कार्यकारिता अवधि को केंद्र सरकार 2030-31 आर्थिक वर्ष पर्यंत वृद्धि करिछन्ति। आज नुआदिल्ली ठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में ए निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। मिलिथिबा सूचना अनुसार एही योजना को प्रोत्साहन तथा एहार प्रचार और प्रसार लगी मध्य 2030-31 वर्ष पर्यंत सरकार आर्थिक सहायता जोगाई देबे। अणसंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक मानक वार्धक्य आर्थिक सुरक्षा जोगाई देवा उद्देश्य रे 2015 मे मासरे एही योजना आरंभ करा जायथिला। एही योजना रे हिताधिकारी आर्थिक अनुदान अनुଯାयी 60 वर्ष पर सेमानकु मासिक 1000 रु 5000 टंका पर्यंत निश्चित पेंशन जोगाई दियाजिबो। अटल पेंशन योजना रे एपर्यंत 8 कोटी 66 लाख ऊर्ध्व हिताधिकारी पंजीकृत होइतिबा बेले एहा देशर समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचा को अधिक सशक्त करने दिगरे सहायक होइछि। एतद्व्यतीत भारतर लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी लगी 5000 कोटी टंकार इक्विटी राशि अनुमोदन संपर्कित एक प्रस्ताव को मध्य आज केंद्र कैबिनेटर मंजूरी मिली। मिलिथिबा सूचना अनुसार यह द्वारा प्राय 25,74,000 नूतन अणु क्षुद्र और मध्यम उद्योगी माने उपकृत हो पारिबे। एही इक्विटी राशि प्रदान करा जिबा द्वारा देशर एमएसएमई गुड़िक 2025 आर्थिक वर्ष शेष सुधा 76 लाख ऊर्ध्व आर्थिक सहायता पाइपारे। यही परिमाण 2028 आर्थिक वर्ष शेष सुधा 1 कोटी टंका अतिक्रम करिवार आशा करा जाउछि। मिलिथिबा सद्यतम तथ्य अनुसार गत वर्ष सेप्टेम्बर 30 तारिख सुधा 6 कोटी 90 लाख एमएसएमई द्वारा 30 कोटी 16 लाख नियुक्ति सुजोग सृष्टि होई पारिछि। एही हार को भित्ति करी 2027-28 आर्थिक वर्ष शेष सुधा 1 कोटी 12 लाख नियुक्ति सुजोग सृष्टि होई पारिबार आकलन करा जायछि। एहा छडा एही समय सीमा सुधा 25,74,000 नूतन एमएसएमई उद्योगी सृष्टि करा जाय पारिबार लक्ष्य रखा जायछि। आज कैबिनेट रे अनुमोदन करा जायतिबा इक्विटी राशि 3टी पर्याय प्रदान करा जिवो बोली निष्पत्ति होइछि। शक्ति मंत्रालय पक्षरु आज नूतन जातीय विद्युत चिठा नीति 2026 जारी करा जायछि। 2047 सुधा एक विकसित भारत स्वप्न साकार करने दिगरे शक्ति क्षेत्र को रूपांतरीकरण करने हेउछि यार मुख्य उद्देश्य। 2030 सुधा मुंड पिछा विद्युत व्यवहार 2000 किलोवाट घंटा एवं 2047 सुधा 4000 ऊर्ध्व किलोवाट घंटा करने नहीं एही चिठा नीति रे लक्ष्य धार्य करा जायछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे मुंड पिछा विद्युत व्यवहार 1460 किलोवाट घंटा रहितबा मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि। भारतर जलवायु परिवर्तन दिगरे निजर प्रतिबद्धता संपर्क में मध्य एही नीति रे उल्लेख करा जायछि। 2030 सुधा निर्गमन तीव्रता 45% को ह्रास कराजिबो बोली लक्ष्य धार्य करा जायछि। मंत्रालय कहिछि विश्वसनीय एवं उन्नत मानर शक्ति सुगम मूल्य रे पाइबा दिगरे एक दूरदृष्टि संपन्न परिवेश अनुकूल शक्ति क्षेत्र विकास करबा लागि एही चिठा नीति रे व्यवस्था रहिछि। एही नीति चूड़ांत हेबा परे वर्तमान रो जातीय विद्युत नीति 2005 रो स्थान नेबो बोली शक्ति मंत्रालय कहिछि। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी रो।
इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव आज डाभोसଠାରେ आईबीएम ର मुख्य कार्यनिर्वाही अरविंद कृष्णा एवं मेटार मुख्य वैश्विक व्यापार अधिकारी जुएल काप्लानଙ୍କ सहित साक्षात आलोचना କରିଛନ୍ତି। विश्व अर्थनैतिक फोरम अवसर में श्री वैष्णव କରିଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୱିକ ନବସୃଜନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଉଛି। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ 70 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ଅବସରରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 50 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶ କରାଯିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥରେ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। आंतर्जातिक मुद्रा पांठिर मुख्यंकर भारत को एक द्वितीय पर्याय कृत्रिम बुद्धिमत्ता शक्ति भाव देइथिबा मंतव्य को श्री वैष्णव संपूर्ण अग्राह्य करिसेंति। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रस्तुति क्षेत्र में विश्व में तृतीय बोली स्टैंडफोर्ड रैंकिंग को उद्धृत करी श्री वैष्णव स्पष्ट करिसेंति। केंद्रमंत्री कहिसेंति वर्तमान देश में प्राय 2 लाख स्टार्टअप रहितिबा बेले वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम रे प्रथम 3टी स्थान में भारत स्थानित होई परिछि। गत 1 दशंधि मध्य भारत डीपटेक क्षेत्र में अधिक गवेषणात्मक कार्य करथिबा बेले 2030 सुधा 7 नानोमीटर वैषयिक ज्ञानकौशल हासिल करने दिगरे भारत अग्रसर होई परिबो बोली श्री वैष्णव दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंति। देश में स्वच्छ प्रशासन एवं समयानुवर्ती कार्यान्वयन पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख पदक्षेप प्रगति यार 50तम बैठक सफल परिचालना सहित उल्लेखनीय साब्यस्त होईछि। 2015 रे प्रधानमंत्री द्वारा यार शुभारंभ हेबा परठारु प्रधानमंत्री स्तरीय समीक्षा माध्यम प्रमुख भित्तिभूमि प्रकल्प एवं जनसाधारण अभियोगर समयोपयोगी समाधान को यह सफल करिपारिछि। केंद्र राज्य एवं केंद्रीय मंत्रालय गुड़िक एक डिजिटल इंटरफेस माध्यम समन्वय करा जाई समवाय संघीयतार उदाहरण सृष्टि होईछि। प्रगतिर विशेष सीरीज रे आज आसंतु जानिबा आंध्र प्रदेश मंगलगिरी एम्स प्रकल्प संपर्क में। मंगलगिरी ठारे 960 शज्या विशिष्ट अत्याधुनिक एम्स हॉस्पिटल 183.11 एकर परिमित अंचल रे प्रतिष्ठा करा जायछि। एथिलागी 1618 कोटी 23 लाख टंका खर्च होईछि। एही मेडिकल कॉलेज लागी वार्षिक 125 जन एमबीबीएस छात्र नाम लेखाई पारिबे। 2018 मसीह मंगलगिरी एम्स विजयवाड़ा स्थित सरकारी सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज परिसर में अस्थायी भाव आरंभ करा जायथिला। 2019 मार्च मासरे एही प्रतिष्ठान ओपीडी सेवा निजर स्थायी कैंपस रे आरंभ करथिला। तेबे कार्यकारिता समय एही प्रकल्पर सम्मुखरे भित्तिभूमि आह्वान सृष्टि होइथिला। 2018 एप्रिल 25 तारिख रे प्रगति बैठक रे प्रधानमंत्री एही प्रकल्पर समीक्षा करबा सहित उभय संपृक्त केंद्रीय मंत्रालय एवं आंध्र प्रदेश सरकार को एही प्रकल्प को ठीक समय मध्य शेष करबा लागि निर्देश देइथिले। आंत मंत्रालय तथा केंद्र और राज्य मध्य उत्तम समन्वय रे एही प्रकल्प कार्य को त्वरान्वित करबा लागि श्री मोदी निर्देश देइथिले। यार फलस्वरूप 2023 जनवरी 31 तारिख रे एही प्रकल्प कार्यक्षम होइथिला। तेबे 2024 फेब्रुआरी 25 तारिख दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलगिरी एम्स को आनुष्ठानिक भावे उद्घाटन करथिले। वर्तमान एही हॉस्पिटल ले विभिन्न प्रकार रोगर निराकरण करा जिबा सहित जनसाधारण को उत्तम मानर स्वास्थ्य सेवा जोगाई दिया जाउची। क्रिकेट भारत न्यूजीलैंड पुरुष वर्ग 5 टिकिया टी20 आंतर्जातिक सीरीज प्रथम मैच आज नागपुर ठारे खेला जाउची। स्थानीय विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रे चलीथिबा एही मैच रे न्यूजीलैंड टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नेछि। संवादटी प्रस्तुत हेबा समय रे भारत 3 ओभर रे 2 विकेट हराई 31 रन संग्रह करिछि। एही सीरीज रो द्वितीय मैच रायपुर ठारे आसंता शुक्रवार दिन खेला जिवो। 79तम जातीय संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप आज आसाम रे आरंभ होइछि। सकाळे ढाकुआखाना ठारे अनुष्ठित प्रथम मैच रे राजस्थान उत्तराखंड को 3-2 गोल रे परास्त करिछि। सेहि अपराह्न रे सिलापाथर अनुष्ठित मैच रे पश्चिमबंग नागालैंड को 4-0 रे एवं तमिलनाडु घरोई दल आसाम को 1-0 रे हराई दैछि। मुख्य संवाद गुड़िक पुणी थरे आरावली रे खनि खनन कार्य उपरे विस्तृत निरीक्षण करबा लागि एक विशेषज्ञ कमिटी गठन करिवे सुप्रीम कोर्ट। अटल पेंशन योजनार कार्यकारिता अवधि 2030-31 आर्थिक वर्ष पर्यंत वृद्धि करबा नै केंद्र कैबिनेटर निष्पत्ति। केंद्र सरकार जारी कले नूतन जातीय विद्युत चिठा नीति 2026 एवं 5 टिकिया टी20 आंतर्जातिक सीरीज प्रथम मैच रे आज नागपुर ठारे
ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।